हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? सब मज़े में हो? अब सुनो। कल हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी कि जब शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है। प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर में फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? कैपिटल डेबिट होती है। प्रीमियम डेबिट तो होता है बट सारा होता है नहीं। सारा नहीं होता, नहीं। डेबिट होता है बट कितना प्रीमियम डेबिट होता है? कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फॉरफीचर। सेकंड कॉल भी हो सकता है, ठीक है। अब इनमें क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी बाकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस जगह पर क्या आता है फॉरफीचर में? पेड अमाउंट या रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड बोले तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेड बोले तो शेयर होल्डर के। रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बस आप एक बात ध्यान रखना कि प्रीमियम की फर्स्ट और लास्ट से दुश्मनी है। ये लास्ट है फॉरफीचर, इसमें प्रीमियम के अलावा अमाउंट आएगी और इसमें भी प्रीमियम के अलावा अमाउंट आएगी। कॉल्ड अप अमाउंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मतलब कौन सा पैसा आएगा? कैपिटल का अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट। कैपिटल के आगे तो सिंपल सी बात है, कैपिटल का ही आएगा ना। तो कैपिटल के आगे सामने क्या आएगा? जो भी रुपए मांगे हैं उसमें प्रीमियम छोड़ दो, मतलब कौन सा बचेगा? कैपिटल का। मांगे मैंने 10, उसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। यहाँ कौन सा आएगा? वो प्रीमियम जो मांगा बट मिला नहीं। यहाँ कौन सा आएगा? वो प्रीमियम जो मांगा बट मिला नहीं। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर क्या आता है? जो जो बाकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फॉरफीचर पर क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और हमें समझना है कि आज प्रो डाटा अलॉटमेंट होता है तब क्या होता है। पहले एक इतना सा याद दिला दूँ आपको। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 4 3 3 2। प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर। कॉल्ड, ये 3 कॉल किए, पेड, ये 2 ही पे किए, ये पे नहीं किया। अब फॉरफीचर की एंट्री करनी है, बताओ मुझे। तो कैपिटल के सामने क्या आएगा? कितने रुपए मांग लिए हैं टोटल? 4 + 3 + 3। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा? जो प्रीमियम मांगा है, प्रीमियम का कितना है? 2। तो कितना आ गया? 8 रुपीज़। कितने रुपए आ गए? 8 रुपीज़। प्रीमियम है कोई ऐसा जो मांगा और नहीं मिला? यस। पूरा लिखेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वो मैं सब बाद में जब हम मिलेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। अलॉटमेंट वाला प्रीमियम मांगा, यस मिला, हाँ। फॉरफीचर वाला, फर्स्ट कॉल वाला मांगा, यस मिला, नहीं मिला। नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में बताओ, क्या अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग है? नहीं। क्या फर्स्ट कॉल आउटस्टैंडिंग है? हाँ। 3 या 2? 3। सर इसमें 1 रुपये का प्रीमियम है, यही तो। फर्स्ट कॉल में तो प्रीमियम के साथ ही आएगा। फर्स्ट कॉल में तो किसके साथ ही आएगा? प्रीमियम के साथ। फॉरफीचर में कितना आएगा बताओ? फॉरफीचर में, फॉरफीचर में क्या आएगा बताओ? कितने रुपए आ गए टोटल? 4 और 3 7। कितने रुपए आ गए? 7। उसमें से प्रीमियम का कितना है? 1। तो कितना आएगा? 6। तो 6 + 3 9 क्रेडिट है और 9 ही क्या है? डेबिट। ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि ये भी पे नहीं किया, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, तब क्या एंट्री करोगे? अगर अलॉटमेंट भी पे नहीं किया तो कैपिटल के सामने कितना आएगा बताओ? मांगा कितना? सेम वही, यहाँ तक मांगा 10, उसमें से 2 रुपये कैपिटल प्रीमियम के है तो 8। प्रीमियम कितना आएगा बताओ? प्रीमियम के सामने कितना आएगा? प्रीमियम के सामने 1 और 1 2, दोनों ही प्रीमियम मांगे थे लेकिन नहीं मिले, तो यहाँ कौन सा आता है? मांगा बट ना मिला, प्रीमियम 2। फर्स्ट कॉल में क्या आएगा? फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल के सामने क्या आएगा? 3। ठीक है। क्या अलॉटमेंट भी आएगा क्या? हाँ। इसको मैं पूरा वापस से लिख देता हूँ क्योंकि अलॉटमेंट लिखा नहीं है। वापस से ये एंट्री करता हूँ मैं। कैपिटल के सामने कितना आ गया था? 8 रुपीज़। प्रीमियम दोनों ही नहीं आए तो दोनों ही डेबिट हो गए। 2 अलॉटमेंट कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? 3। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इनमें प्रीमियम के साथ ही आएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही आएगा इनमें। 2 फॉरफीचर, फॉरफीचर में क्या आएगा? 4 रुपये आ गए, 4। इनको इसमें से प्रीमियम हटा दो तो 4 में तो कोई प्रीमियम है ही नहीं, 4 रुपये में तो कोई प्रीमियम है ही नहीं, तो उसको छोड़कर। ठीक।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3 4 3 4 4 कर देता हूँ इधर 4 3 4 3 4 ठीक है। सब में कितने रुपए का प्रीमियम है? 1-1 रुपए का। सब में कितने रुपए का प्रीमियम है? 1-1 रुपए का। कोल्ड, रिसीव्ड या पेड, बताओ कैपिटल कितने से डेबिट होगी? ये अभी तक कॉल ही नहीं किया तो टोटल कितने रुपए मांग लिए? 4 3 7 और 3 10 रुपए। उसमें से कितना का प्रीमियम मांगा है? 1 2 3, तो 3 का प्रीमियम हटा दिया 7। प्रीमियम ऐसा बताओ जो मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला। ये प्रीमियम नहीं मिला एक तो, और ये वाला नहीं मिला बट ये मांगा ही नहीं था, तो सिर्फ कौन सा प्रीमियम डेबिट होगा? जो कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड 1। उसके बाद में 2, बताओ किस पर आउटस्टैंडिंग है? फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर कितना आउटस्टैंडिंग है? 3 रुपीज़। 4 फीचर पर क्या आएगा बताओ? जो मांगा और जो मिला एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मिला क्या? 4 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट। इन दोनों में कितने का प्रीमियम है? 1-1 रुपए का, तो 5। तो कुल मिला के अब आपको याद हो गया होगा कि इसमें और इसमें प्रीमियम नहीं आएगा। कैपिटल फर्स्ट और लास्ट की प्रीमियम से दुश्मनी है। प्रीमियम किस में नहीं आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट में। बाकी सब में क्या आएगा? प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट वगैरह में। और ये तो खुद है ही प्रीमियम। ये प्रीमियम कौन सा है? कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। चार 3 3 2, टोटल है 12, फेस वैल्यू है 10। अब कुछ भी ना लिखा जाए तो प्रीमियम किसके साथ माना जाता है? अलॉटमेंट के साथ। कुछ भी नहीं लिखा जाए तो प्रीमियम किसके साथ माना जाता है? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, मतलब अब मैं ना देता तो अलॉटमेंट के साथ, तो नहीं दिया हुआ था हमने लिख लिया इसके ब्रैकेट में ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन आई हमारे पास 10,000। टोटल एप्लीकेशन आई 10,000 और हमने शेयर अलॉट किए कितने? 8,000। हमने कितने शेयर अलॉट किए? 8,000। या एक बार मैं प्रीमियम ऐसे कर रहा हूँ, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है, आपसे 2 लेकर भी कर लूँगा, कोई बात नहीं। कोल्ड, ये 2 ही कॉल किए। पेड, ये पे किया, ये पे नहीं किया, और यहाँ और यही हमने फॉरफिट कर लिया। तो अलॉटमेंट कॉल किया, उसने नहीं दिया, मैंने फॉरफिट कर लिया। इसके अलावा ये था कौन जिसके शेयर फॉरफिट हुए? मिस्टर ए। इसके पास कितने शेयर थे? होल्डर ऑफ 1600 शेयर्स। मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे? 1600 शेयर थे। मिस्टर ए के पास 1600 शेयर थे। इनके साथ ये हुआ है, क्या हुआ है? इनके साथ, बेचारों के साथ इन्होंने कॉल किया, हमने एप्लीकेशन कॉल किया, वो तो कर ये एप्लीकेशन में आ गया। लेकिन अलॉटमेंट क्या है? एप्लीकेशन कॉल नहीं किया जाता, एप्लीकेशन तो अपने आप से आती है। और अलॉटमेंट का क्या है? कॉल किया बट इन्होंने नहीं दिया, हमने शेयर हाथों हाथ क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। या फर्स्ट कॉल भी मंगवा लो क्या? हाँ सर मंगवा लो, क्या दिक्कत है? फर्स्ट कॉल भी कॉल करी और ये शेयर फॉरफिट हो। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करनी है, शुरू से नहीं करेंगे हम, लास्ट में जब सारा कुछ समझ लेंगे तब हम शुरू से करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे सिर्फ 4 फीचर की एंट्री बताओ। सिर्फ किसकी? 4 फीचर की। तो आप सीधा हिसाब लगाओ, इसके पास एप्लीकेशन अगर इसने कितने की थी? अगर इसके पास 1600 शेयर है, इसके पास 1600 शेयर का होल्डर है, होल्डर का मतलब अलॉटेड है, तो अलॉट इसका कितने हुए? 1600। तो अलॉटमेंट के डिवाइड में अलॉटमेंट, इसने 2000 अप्लाई किए थे, तो इसने कितने रुपए भेजे होंगे हमें? इसने कितने रुपए भेजे होंगे हमें? 2000 इंटू 4। और इसका एडजस्टमेंट कैसे कैसे हुआ होगा बताना। एप्लीकेशन पर इसके कितने रुपए एडजस्ट हो गए? 1600 इंटू 4 कितना आ गया? 6400। एप्लीकेशन पर कितने रुपए एडजस्ट हो गए? 6400। आए कितने थे टोटल? 8000। तो एक्सेस कितना बचा था? 1600। ये सीधा ही पता है ना मुझे कि 1600 शेयर थे, 2000 अप्लाई किए थे, तो कितने शेयर के एक्स्ट्रा थे? 400 शेयर का एप्लीकेशन मनी। तो 400 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? 400 इंटू 4। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये तो मेरे को मन में ही बताया ना कि 400 इंटू 4 1600 एक्स्ट्रा थे, क्योंकि इसने मुझे अप्लाई किए थे 2000 शेयर। 1600 तो मैंने दे ही दिए थे, तो 400 का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा था, 1600 रुपये। अब अलॉटमेंट पर है ना, इसको 2 पार्ट में लिखो। जहाँ जहाँ कैपिटल और प्रीमियम है वहाँ 2 पार्ट में लिखना। अलॉटमेंट पर बताओ, अलॉटमेंट पर इससे कितने रुपए चाहिए थे? कैपिटल के C फॉर कैपिटल, P फॉर प्रीमियम।
कैपिटल के कितने चाहिए थे 1600 इंटू 2 सर 3 है ना, 3 तो इंक्लूडिंग प्रीमियम में बच्चे, 3 तो किसके साथ है प्रीमियम के साथ, तो 1600 इंटू 2 और 1600 इंटू 1 3200 और 1600। अब अलॉटमेंट पर इससे 32 तो कैपिटल के चाहिए थे और 1600 प्रीमियम के चाहिए थे। इसका एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा भी कितना पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा भी कितना पड़ा हुआ है इसका 1600। ये बाई चांस 1600 मैच हो रहा है, इनका कोई इंटरलिंकेज नहीं है। तो जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा रुपए आए हैं, जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा रुपए आए हैं वो किसके लिए एडजस्ट होंगे, पहले हमेशा क्या मानोगे, अलॉटमेंट की कैपिटल में गया है, पहले ये किस में गया, अलॉटमेंट की कैपिटल में। जो ये 1600 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं ना, वो क्या आया है, अलॉटमेंट की कैपिटल का है। हाँ, कल को ये 3300 एक्स्ट्रा होता है, अभी मैं लूँगा एग्जांपल आगे, अगर ये 3300 एक्स्ट्रा होता तो हम क्या मानते हैं कि कैपिटल का आया है 32 और 100 किसका आया है, प्रीमियम का। तो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ऑन कैपिटल। जो भी एक्स्ट्रा आया है, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन अलॉटमेंट। कैपिटल पर पहले लगा माना जाएगा। ये 1600 एक्स्ट्रा आए हैं, ये अलॉटमेंट के आए हैं। अब अलॉटमेंट की कैपिटल आई है या प्रीमियम आया है, सर ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि अगर अलॉटमेंट का प्रीमियम आ गया तो फोरफीचर वाली एंट्री में हम प्रीमियम डेबिट करते हैं ना, फोरफीचर वाली एंट्री में हम क्या डेबिट करते हैं, प्रीमियम। ये कौन सा प्रीमियम लिखते हैं, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये वाला प्रीमियम कहीं आ तो नहीं गया, ये कहीं आ तो नहीं गया। कल को अलॉटमेंट एप्लीकेशन इतना एक्स्ट्रा होता तो कुछ ये प्रीमियम भी आ जाता तो मेरी दिक्कत हो जाती। दिक्कत तो करेंगे हम बाद में, लेकिन एक बार आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट बचे, जब भी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट बचे और वो जा रहा है अलॉटमेंट पर, वो जा रहा है अलॉटमेंट पर, तो वो पहले अलॉटमेंट की कैपिटल के लिए आया हुआ माना जाएगा। उसके बाद में किसका माना जाएगा, अलॉटमेंट के प्रीमियम का। उसके बाद में किसका माना जाएगा, अलॉटमेंट के प्रीमियम का। तो बताओ ये 1600 में से अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी आ गई, 3200 में से अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी आ गई, 1600। 3200 में से ये 1600 आ गया कैपिटल का। अब कैपिटल अलॉटमेंट की कितनी आउटस्टैंडिंग है, 1600। तो अलॉटमेंट पर कुल कितने रुपए बकाया है, 3200। 1600 ये और 1600 ये, 3200 रुपये बाकी है। और फर्स्ट कॉल का तो लिखो ही मत, सारा ही बाकी है, प्रीमियम भी और कैपिटल। तो बताओ अब ये इतना बना लिया ना, अब मैं फोरफीचर की एंट्री कर रहा हूँ। कैपिटल बताओ कितने रुपए मांगे जा चुके हैं कैपिटल के, 4 + 3 + 3 10। 10 में से प्रीमियम का कितना है, 2 8। 10 में से प्रीमियम का कितना है, 2 8। 8 इंटू कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं हमारे, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 1600। तो 8 इंटू 1600। उसके बाद में प्रीमियम बताओ, प्रीमियम वो प्रीमियम बताना जो बाकी है। क्या अलॉटमेंट का प्रीमियम कुछ भी आया है क्या, नहीं, अलॉटमेंट का कोई भी प्रीमियम नहीं आया, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट का कोई भी प्रीमियम नहीं आया, मैंने चेक कर लिया है ना। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा किस में ही एडजस्ट हो गया, एप्लीकेशन का सारा एक्स्ट्रा पैसा किस में ही एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट की कैपिटल में ही एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट की कैपिटल में ही एडजस्ट हो गया। तो अलॉटमेंट का भी सारा प्रीमियम बाकी है, प्लस किसका प्रीमियम बाकी है, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का भी कितना है, 1600 इंटू 1। फर्स्ट कॉल का भी तो कितना है, 1 रुपये का ही तो प्रीमियम है, 1600। देखो ये तो पूरा बाकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये प्रीमियम मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का प्रीमियम का तो नहीं आ गया। अब इसमें तो नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इसी तरह से बनाए। टू अलॉटमेंट के कितने रुपए बाकी है, कैपिटल के कितने बाकी है, 1600। कैपिटल के कितने बाकी है, 1600। और प्रीमियम के कितने बाकी है, 1600। तो कुल मिला के कितने बाकी है अलॉटमेंट के, 32। सर इसमें प्रीमियम क्यों ले रहे हो, इसमें 1600 रुपये तो मैंने ये वाले लिए प्लस 1600 ये वाले लिए। प्रीमियम क्यों ले रहे हो भाई, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इन सब पर तो प्रीमियम के साथ ही लेते थे, भूल क्यों रहे हो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इन सब पर तो प्रीमियम के साथ ही लेते थे। टू फर्स्ट कॉल के पूरे कितने बाकी है, 3800। 1600 इंटू 3। फर्स्ट कॉल के कितने बाकी है पूरे, 1600 इंटू 3 4800। और 2 फोरफीचर में देखो जो अमाउंट रिसीव हुई है वो प्रीमियम के अलावा कितनी है, ये तो सारा टोटल कितने रुपए है, 8000। टोटल 8000 किस में गए, एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन की कैपिटल ही थे। 8 के 8 किस में गए, एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में तो प्रीमियम था ही नहीं, एप्लीकेशन में तो कोई प्रीमियम माना ही नहीं हुआ हमने। तो ये 6400 यहाँ कैपिटल में लगे। जो उसने मुझे 8000 रुपये भेजे हैं, इसको चेक करना पड़ेगा कहीं प्रीमियम के तो नहीं है। तो चेक किया मैंने, इस 8000 रुपये 6400 तो एप्लीकेशन की कैपिटल में लग गए,
और जो एक्स्ट्रा 1600 थे वो भी अलॉटमेंट की कैपिटल वाले पार्ट में लगे, वो भी अलॉटमेंट की किस पार्ट में लगे, कैपिटल वाले में। तो पूरे के पूरे 8000 ही किस में लगे हैं, कैपिटल वाले पार्ट में। तो ये कितना आ गया 8000। ये एंट्री क्या होनी चाहिए, मैच। 1600 इंटू 8 कितना आता है 12,800। और ये कितना आ रहा है 3200। 16 और 4 और 3 7 8 16। ठीक है, ये ऐसे इतना टुकड़ा टुकड़ा में नहीं लिखना है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए। ठीक है, इन सब के वर्किंग नोट बना देंगे, उसमें क्या। फिर से सुन लो अब, कैपिटल के अंदर क्या आता है, कैपिटल के अंदर क्या आता है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो 1600 शेयर पर कितने रुपए तक मांग लिए थे हमने, फर्स्ट कॉल तक 10 रुपीज़ मांग लिए थे। 10 में से 2 प्रीमियम का था तो 2 हटा दिया इंटू 1600। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, सिर्फ इसमें, मैं सारा का सारा वापस कर रहा हूँ, सिर्फ इस हिस्से में कोई दिक्कत है बता दो। 10 में से 2 रुपये किसके थे, 10 में से 2 रुपये किसके थे, प्रीमियम के थे ना। 10 मांगे जिसमें से 2 प्रीमियम के इंटू 1600 शेयर से, 1600 शेयर से। ठीक, अब मुझे बात करनी है प्रीमियम की। प्रीमियम में मुझे वो प्रीमियम लिखना होता है जो मांगा बट नहीं मिला, जो मांगा बट नहीं मिला। अब दिक्कत क्या आती है, एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा रुपया आ गया वो अलॉटमेंट पर जाएगा, तो वो पहले तो अलॉटमेंट की कैपिटल पर जाएगा। एप्लीकेशन में जो भी एक्स्ट्रा रुपये आ गए वो पहले किस पे जाएंगे, अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट की कैपिटल पर। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अलॉटमेंट की कैपिटल पूरी एडजस्ट होने के बाद, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अलॉटमेंट की कैपिटल पूरी एडजस्टमेंट होने के बाद कुछ क्या आ गया हो, प्रीमियम का भी आ गया हो। इसलिए मैंने ये टेबल बनाई, ये बनाया। ये टेबल तो नहीं बोला सकता, मतलब ये बनाया मैंने ताकि एनालिसिस किया अपना, कि मैं सारा इसको चेक तो करूँ। तो मैंने देखा कि इस आदमी ने मुझे अप्लाई कितना किया था, 2000। तो 2000 इंटू 4 8000, 8000 रुपीज़ उसने मुझे भेजे थे। उस 8000 में से 1600 इंटू 4 एप्लीकेशन में ही एडजस्ट हो गए, क्योंकि मैंने उसको 1600 तो शेयर ही दे दिए थे और इसमें कोई प्रीमियम था ही नहीं। तो 6400 पूरा कैपिटल में आ गया। अब जो एक्स्ट्रा बचा कितना, 400 इंटू 4 1600 रुपये, वो अलॉटमेंट पर जाएगा। तो अलॉटमेंट पे मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इससे 1600 इंटू 2 कैपिटल, 1600 इंटू 1 प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पर इससे 3 रुपये चाहिए, 1600 इंटू 3, जिसमें से कैपिटल के हैं 3200 और प्रीमियम के कितने हैं 1600। अब जो ये एक्स्ट्रा है ये पहले किस में एडजस्ट करोगे, हमेशा कैपिटल में। तो 3200 था रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा था ही कितना 1600। तो अभी तो कैपिटल ही आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीमियम नहीं आया। इसका मतलब अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं आया। अलॉटमेंट पर 3200 रिक्वायर्ड था फॉर कैपिटल, और एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा ही कितना था, सिर्फ 1600 ही एक्स्ट्रा था। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा ही कितना था, सिर्फ 1600 ही था। तो क्या होगा, 1600 ही एक्स्ट्रा था, तो वो 1600 सिर्फ किसको ऑब्जर्व कर पाया, कैपिटल को। इवन कैपिटल भी फुली ऑब्जर्व नहीं हो पाई, कैपिटल भी बाकी रह गई कितने की 1600। तो इस 1600 का कोई भी हिस्सा अलॉटमेंट के प्रीमियम पर नहीं आया। तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि अलॉटमेंट का प्रीमियम अभी बाकी है, अलॉटमेंट का प्रीमियम बाकी है, और फर्स्ट कॉल तो पूरी बाकी है, तो उसका भी प्रीमियम बाकी है। तो मैंने ये 1600 कैसे चेक किया कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का आया था वो अलॉटमेंट की कैपिटल में ही अब्जॉर्व नहीं हो पाया, तो प्रीमियम आने का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। इसलिए मैंने बोला अलॉटमेंट का पूरा प्रीमियम बाकी है। फर्स्ट कॉल तो आई नहीं थी तो उसका भी प्रीमियम बाकी है, तो कोल्ड बट आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। अब अलॉटमेंट पर कितने रुपए बाकी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम वगैरह वगैरह सब कुछ, यहाँ तो सब आता है ना कितना बाकी है। तो कैपिटल का बाकी था 1600 और प्रीमियम का बाकी था 1600, तो 3200। अलॉटमेंट का क्या बाकी था, कैपिटल 3200 रिक्वायर्ड थी अलॉटमेंट की, बट 1600 एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट होकर कितनी रह गई 1600, 16 + 16 3200। फर्स्ट कॉल पूरी बाकी है, तो इसमें प्रीमियम के साथ कितने रुपए थे, या तो प्रीमियम के साथ ही लिखते हैं ना, 1600 इंटू 3 48। और फॉरफीचर में देखा कि कैपिटल का क्या आया, तो इस 8000 का यूटिलाइजेशन सारा ही कैपिटल में हुआ है। एप्लीकेशन पे भी कैपिटल ही थी, खाली एप्लीकेशन पे प्रीमियम था ही नहीं, और अलॉटमेंट पर भी क्या था, एप्लीकेशन पर भी कैपिटल थी और अलॉटमेंट पर क्या था, कैपिटल पर ही एडजस्ट हो पाया। तो 6400 और 1600 8000। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं वापस से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने बदला है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, मान लो एप्लीकेशन पर 4 है, अगेन प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पर 3 है, फर्स्ट कॉल पर 3 है, सेकंड कॉल पर 3 है, तो टोटल कितना हो गया 12 रुपीज़। इस बार मैंने सारा प्रीमियम कहाँ पर रख लिया, अलॉटमेंट पर। सारा का सारा प्रीमियम किस पर रख लिया, अलॉटमेंट पर। और एप्लीकेशन आई है 10,000 शेयर की, अलॉटमेंट कितने का है 7,000 शेयर का, और 700 शेयर का ऑर्डर था जिसने क्या नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट किया। अब मैं आपसे पहले बात करता हूँ, इसने अप्लाई कितने किए होंगे, फटाफट से बताओ। इसने अप्लाई कितने किए होंगे,
700 क्या है, होल्डर है, तो होल्डर क्या डिवाइड में अलॉटमेंट, मतलब ये अलॉटेड था ना, इसको 700 शेयर अलॉट हुए इंटू 10,000, तो इसने कितने अप्लाई किए होंगे, 1000 शेयर। अब इसका सारा हिसाब किताब करना है। 1000 शेयर्स इसने कितने रुपए भेजे थे, 1000 इंटू 4,000 रुपीज़ हमें सेंड किए थे, ठीक है। एप्लीकेशन बताओ इसका, एप्लीकेशन की कैपिटल और प्रीमियम। एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम था ही नहीं, तो इसके कितने रुपए एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन की कैपिटल पर, 700 इंटू 4, 2800। एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम था ही नहीं, तो एक्सेस कितना रह गया बताओ। 4000 भेजे थे, जिसमें से 2800 रुपये इसके यहीं एडजस्ट हो गए, तो एक्स्ट्रा कितना रह गया, 1200। एक्स्ट्रा कितना रह गया, 1200। अब अलॉटमेंट का बताओ, कैपिटल और प्रीमियम। अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी चाहिए, इससे 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये की कैपिटल है, 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये की कैपिटल, तो 700 इंटू 1, 700, और 700 इंटू, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, 2 रुपये की कैपिटल नहीं है, 2 रुपये का प्रीमियम है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये की कैपिटल है। ब्रैकेट वाला क्या है, प्रीमियम, तो प्रीमियम है 2 रुपये का और 1 रुपये की कैपिटल है, टोटल चाहिए 3, 2100 रुपये चाहिए इससे। 700 इंटू 3 चाहिए ना अलॉटमेंट का, 2100 के अगेंस्ट 1200 आ गया। अब ये जब 1200 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये कौन सा आ गया, ये 1200 पहले बच्चों जाएगा किस में, कैपिटल में, तो कैपिटल तो पूरी एब्जॉर्ब होगी, कैपिटल तो पूरी की पूरी आ गई। इसका मतलब इस 1200 का एडजस्टमेंट देखना, 1200 का एडजस्टमेंट, 700 तो गया यहाँ और 500 गया यहाँ, तो कितना बाकी है प्रीमियम, 900। इस बार इसके इतने रुपए एक्स्ट्रा आ गए कि कुछ अमाउंट किसकी भी आ गई, प्रीमियम की भी आ गई, कुछ अमाउंट किसकी भी आ गई, प्रीमियम की भी। समझ पा रहे हो ना बच्चों, कि इसके पास 700 शेयर थे, इसके पास कितने शेयर थे, 700 शेयर थे, इसका मतलब इसने अप्लाई कितने किए थे, 1000 शेयर, तो 1000 शेयर पर इसने मुझे भेजे थे 4000 रुपीज़, 1000 इंटू 4, 4000। अब मैं इस 4000 का यूटिलाइजेशन चार्ट बना रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कैसे लगा। एप्लीकेशन पर कोई कैपिटल थी नहीं, एप्लीकेशन पर कोई कैपिटल थी नहीं, कोई प्रीमियम थी नहीं था, बकवास, बताओ मैं भी पागल हो गया अकेला पड़ा पड़ा। कैपिटल कैसे नहीं होगी, प्रीमियम नहीं होगा, कैपिटल तो होगी ना, प्रीमियम हो सकता है, हो सकता है ना। तो 700 इंटू 4, 2800 क्या थी एप्लीकेशन की कैपिटल, एप्लीकेशन की कैपिटल 28 एडजस्ट हो गई, 4000 में से 28 यहाँ एडजस्ट रह गए, एक्सेस कितना रह गया, 1200। ये 1200 कैसे ढूंढा जा सकता है बड़े आराम से, 300 इंटू 4, भाई 1000 अप्लाई किए थे, 700 शेयर दिए, तो 300 इंटू 4 का एक्सेस था 1200 रुपये। अब अलॉटमेंट पर मैंने पूरा इसका ब्रेकअप कर लिया, क्या ब्रेकअप कर लिया कि किसके कितने रुपए चाहिए। तो अलॉटमेंट पर 700 इंटू 1 किसके लिए चाहिए, कैपिटल के लिए, और 700 इंटू 2 किसके लिए चाहिए, प्रीमियम के लिए। 700 शेयर थे, 3 रुपये हैं, जिसमें से 2 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के, और 1 रुपया कैपिटल का। तो ये कितना हो गया, 700 ये हो गया और 500 यहाँ आ गया, ये 1200 है। 700 पहले कैपिटल में जाएगा, पहले हमेशा किस में डालना, कैपिटल में, बैलेंस किस में जाएगा, प्रीमियम में। तो प्रीमियम 900 रुपये का ही बाकी है, तो इस बार अलॉटमेंट का पूरा प्रीमियम बाकी है या कुछ कम प्रीमियम बाकी है, कुछ कम। इतना करने के बाद अब आप एंट्री भर सकते हो, एंट्री में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। कैपिटल बताओ, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, कैपिटल डेबिट कितने शेयर थे इसके पास, 700, उन पर कितने रुपए मांगे गए, 4 + 3 + 3 10, उसमें से कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपीज़ का, इंटू 700, तो ये कितना आ गया, 5600 प्रीमियम। आराम से बताओ, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट का प्रीमियम कॉल्ड था, यस, बट नॉट रिसीव्ड था, सारा का सारा 1400 रुपये का प्रीमियम था अलॉटमेंट पर, 700 शेयर पर 2 रुपये का, 700 शेयर पर 2 रुपये का, 1400 का क्या था, प्रीमियम था। क्या सारा का सारा बाकी है, नहीं, कुछ एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है, सर वो तो कैपिटल पर आया है, नहीं, पिछली वो क्वेश्चन में पूरा वो कैपिटल पर भी एडजस्ट हो गया था, कैपिटल पर ही एडजस्ट हो गया था, कैपिटल उसके बाद भी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कैपिटल पूरी ऑब्जर्व होगी और प्रीमियम बाकी है, बट कुछ पार्ट प्रीमियम का भी आ गया। 1400 रुपये में से 500 रुपये किसके आ गए, प्रीमियम के, 900 रुपये, तो प्रीमियम कितना डेबिट हो जाएगा, 900। 2 अलॉटमेंट बाकी है, यस सर, अलॉटमेंट की कैपिटल तो पूरी आ गई, यस अलॉटमेंट की कैपिटल पूरी आ गई, कब मना किया मैंने। लेकिन हमें यहाँ लिखना क्या होता है, कैपिटल या प्रीमियम, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इनमें तो क्या लिखना होता है, कैपिटल और प्रीमियम दोनों का। तो कैपिटल भले ही पूरी आ गई, लेकिन अलॉटमेंट का अभी भी कितने रुपये का प्रीमियम बाकी है, 900 रुपये का। बताओ, बीच में दिक्कत कर रहा है फालतू, 900।
फर्स्ट कॉल के तो पूरे रुपए बाकी है, 3 के 3, तो 700 इंटू 3 2100 रुपये। फर्स्ट कॉल के तो पूरे के पूरे रुपए बाकी है, 700 इंटू 3। 4 फीचर मेरे बच्चों बड़े आराम से बताना, बिल्कुल आराम से। सर 4000 भर दो, 4000 आ गए, ऐसे कैसे भर दूँ 4000? चेक करूँगा कि कहीं प्रीमियम तो नहीं आया, फूंक फूंक कर देखूँगा। 4 में से 2800 रुपये किसका आ गया? कैपिटल का। 4000 में से 2800 किसका आ गया? कैपिटल का। 1200 रुपये, 1200 कहाँ गया? 500 रुपये प्रीमियम पर गया, 700 रुपये कैपिटल पर गया। तो मुझे 4 फीचर में क्या लिखना होता है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये तो रिसीव्ड था, लेकिन ये प्रीमियम का नहीं था। इस 1200 में से 500 रुपये तो किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो 700 रुपये ही कैपिटल पर गए हैं, 700 रुपये ही कैपिटल पर गए हैं। देखो ये जो 4000 रुपये भेजे आपने, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी है? 4000। उसमें से कितनी कैपिटल पर लगी? ये 2800 पूरी कैपिटल पर लगी। उस 1200 में से भी कितनी कैपिटल पर लग गई? 700। तो 500 रुपये प्रीमियम के हैं। तो या तो सीधा देख लो कि 4000 में से 500 प्रीमियम के हैं, तो 3500 आ गया। और यहाँ कैपिटल के ढूंढ लो, 2800 कैपिटल के हैं और 700 भी किसके हैं? कैपिटल के, 3500। इसको दूसरे तरीके से कैसे ढूंढा जा सकता है? टोटल थे 4000, उसमें से प्रीमियम के कितने एडजस्ट हुए? 500, 3500। अभी मैच हो रहा है क्या? 35 प्लस 9 44, 44 प्लस 21 65, और ये भी 65। ठीक, तो इस तरह से आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी। ये हम एक्सट्रीम पढ़ रहे हैं कंपनी का, क्योंकि ये सबसे मुश्किल वाले पार्ट में हम आ गए हैं। ठीक है, आराम से, ऐसा कुछ नहीं है अब आपको मैंने बोल दिया मुश्किल है तो मुश्किल का वाह बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल बात। 700 शेयर थे, कितने शेयर थे बच्चों इसके बाद? 700। इसने अप्लाई कितने किए थे? 1000। इसने मुझे बोला था 1000 × 4। मुझे इसके पैसे का संधि विच्छेद करना है, कौन सा कैपिटल पर है, कौन सा प्रीमियम पर है, कौन सा एप्लीकेशन की कैपिटल है, कौन सा एप्लीकेशन का प्रीमियम है। अभी आराम से क्यों है? एप्लीकेशन पर प्रीमियम लाइन ही लिखा, ध्यान रखता हूँ तुम्हारा। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इतना रुपया भी आ जाएगा कि एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट पर भी आ गया, और फर्स्ट कॉल तक का आ गया, और फर्स्ट कॉल पर भी प्रीमियम होगा, सब होगा। लेकिन आप समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 50 अलग अलग वैरायटी बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब सुनो, कैपिटल आ गई 1000 × 4, 4000। इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें तो दिक्कत मत बोल देना प्लीज़। 1000 × 4, 4000 के रुपये आ गए। अब मैंने इसका एडजस्टमेंट देखना है, इसको 700 शेयर दिए हैं, तो कैपिटल प्रीमियम लिख लिया। यहाँ पर प्रीमियम था ही नहीं, आदत ऐसे ही बना लो लिखना है, क्योंकि प्रीमियम भी था नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी। 700 × 4 2800 रुपये यहाँ एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा रह गया 1200। फिर अलॉटमेंट की कैपिटल प्रीमियम लिखा, 700 × 1 कैपिटल का चाहिए, 700 × 2 प्रीमियम का चाहिए। ये जो 1200 था ये पहले हमेशा किसको जाएगा? ये एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है, ये आगे जा रहा है। अलॉटमेंट का प्रीमियम मिल रहा है इसको, कह रहे नहीं पहले मैं अलॉटमेंट के प्रीमियम पर नहीं जाता, पहले मैं किस पर जाता हूँ? अलॉटमेंट की कैपिटल पर। तो पहले हमेशा अलॉटमेंट की कैपिटल पर जाएगा। 700 रुपये, कितना रह गया पीछे? 500 रुपये। वो 500 किस पे जाएगा? अलॉटमेंट के प्रीमियम पर। वो 500 किस पर जाएगा? अलॉटमेंट के प्रीमियम पर। कितना है अलॉटमेंट का टोटल प्रीमियम? 1400। उसमें से 500 किस पर जाएगा? अलॉटमेंट के प्रीमियम पर। ठीक है, 500 क्यों आया? क्योंकि टोटल 1200 था, 700 यहीं ऑब्जॉर्व हो गया, ऑब्जॉर्व मतलब यूज़ हो गया, तो 500 एक्स्ट्रा रह गया। तो प्रीमियम 900 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। इतना भरने के बाद इस एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैपिटल पे कितने रुपये मांगे? 700 × 10, 700 × 10 -2 किसका था? प्रीमियम का। 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 10 मांगे थे, उसमें से 2 प्रीमियम के थे, वो हटा दिए। ठीक है, प्रीमियम कितना बाकी है? 900 रुपये। कैसे निकाला 900 रुपये? 1400 था, 500 आ गया, तो 900 रुपये। अलॉटमेंट पर कितना बाकी है? 900, क्योंकि कैपिटल पूरी आ गई, प्रीमियम वाला ही बाकी है, तो कितना आ गया? 900 रुपये। यहाँ प्रीमियम के साथ ही लिखते हैं, फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी आ गई। अब यहाँ क्या लिखना होता है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4000 था टोटल, 4000 में से कितना प्रीमियम आया माना हमने? 500। 4000 का ये पूरा कैपिटल पर गया, इस 1200 में से भी 700 कैपिटल पर गया, तो 2800 और 700 3500 कैपिटल पर लगा, वो आ गया। या ऐसे निकाल लो, 4000 में से 500 प्रीमियम पर गया, तो 3500। ठीक, इतना ही करेंगे आज। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 बार सुनना, 2 बार सुनना, 2 बार सुनना। ठीक है।